Hello, my dear students. Now, question number 11.4. Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at a minus 12 degree centigrade kept in calorimeter to steam at 100 degree centigrade. ओके यहाँ पर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. हमारे पास में -12 डिग्री सेंटीग्रेड है ना. पूरा स्टेप वाइज हमको चलना पड़ेगा. -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास में आइस है और उस आइस को सबसे पहले हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट करेंगे. ओके पहले हमको -12 से है ना 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फिर 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को हमको 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हमको 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके एक सीक्वेंस हमको फॉलो करना पड़ेगी. उसके बाद फिर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हमको 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कितनी हीट लगेगी? सबसे पहले फर्स्ट में हमको लगा Q1, सेकंड में हमको लगा Q2, थर्ड में हमको लगा Q3 और फोर्थ स्टेप में लगा हमको Q4. ओके ऐसे हमने अलग अलग Q1, Q2, Q3, Q4 डिफाइन कर लिया. अब Q1 की अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे MS ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी. ओके m कितना है यहाँ पर? m हमारे पास में है 3 kg. सो 3 आइस का स्पेसिफिक हीट हमको गिवन है. यहाँ पर देख लिख रखा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2100. सो 2100 जूल पर kg पर केल्विन. ओके इनटू टेम्परेचर में चेंज कितना आया? -12 से 0 पे ले जाना है, मतलब कि 12 का चेंज आया. ओके तो ये हमारे पास में Q1 मिला. इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2100 जूल. ये Q1 आया. अब हम Q2 की वैल्यू बात करते हैं. Q2 इज़ इक्वल टू Q2 कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब M इंटू LF. ओके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. तो कन्वर्ट आइस इंटू वाटर. तो M कितना है? 3 kg और LF हमको दे रखा है स्पेसिफिक हीट. latent heat of fusion of ice is 3.35 into 10 raised to power 5. So into 3.35 into 10 raised to power 5 जूल. ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 5 ज़ा 15, 3 9 3 3 ज़ा 9 तो 10 हो जाएगा और फिर 3 ज़ा 9. ओके हम यहाँ पर 9.05 इंटू यहाँ पर ये 10 ही होगा अल्टीमेट. ओके 3 ओके इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल. ये हमारे पास Q2 आया. अब हम Q3 की बात करेंगे. Q3 का मतलब क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है. तो मास है 3, स्पेसिफिक हीट हमको 4200 और टेम्परेचर में चेंज आया 100 का. ओके तो 3 6 और ये 12 और यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा. तो 10 रेज़ टू पावर 4 जूल हम लिख सकते हैं. Q4 की बात करेंगे हम. अब हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट करना है. तो M इंटू LV और LV यहाँ पर गिवन है हमारे पास. लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, हीट ऑफ स्टीम कितना है? 2.25. तो यहाँ पर 3 इंटू 2.256 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल. ओके अल्टीमेट हमको Q फाइंड करना है. टोटल हीट रिक्वायर्ड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, मतलब कि पहला कितना था? 36 इंटू 2100 प्लस बाद में कितना आया हमारे पास में? 10.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस नेक्स्ट हमारे पास में कितना आ रहा है? 126 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस लास्ट में हमारे पास में आया 3 इंटू 2.256 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6. अल्टीमेट जब हम निकालेंगे तो Q का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा. ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. फाइनली हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल. ओके ये कैलकुलेशन आपको करना है.